हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एम.एन. जोशी ने की थी। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? एम.एन. जोशी ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? किसके समर्थन में की थी? मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। कब की थी? 1918 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1918 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1904 में। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, 1904 में की थी, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो का फॉर्मेट वन लाइनर इसलिए रखा है जिससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए मिल जाएं। अगला है, अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो की उत्पत्ति कब होती है? दिसंबर माह में इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह गर्म जलधारा है। इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है ईसा मसीह का शिशु। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। माधवपुर का मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है माधवपुर का मेला, ध्यान रखिएगा, गुजरात में लगता है। मिसमी समुदाय द्वारा लगता है। कौन से समुदाय द्वारा? मिसमी समुदाय द्वारा। मिसमी समुदाय आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा है कहाँ? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अलाई दरवाज़ा का आकार कैसा है? यह घोड़े की नाल के आकार का है, यानी उल्टा यू आकार का है, ध्यान रखिएगा। इसे भी कभी कभी आकार भी पूछ लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन था? अर्थशास्त्री कौन था? के.एन. राज थे।
ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री के.एन. राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हेरेन-डोमर मॉडल था। हेरेन-डोमर मॉडल था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में संख्या निश्चित कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में संख्या निश्चित कर दी गई थी। कितनी संख्या निश्चित की गई है? किसी भी राज्य में 15% मंत्री बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी गई थी। कितनी निश्चित कर दी गई थी? किसी भी राज्य में सिर्फ 15% मंत्री बन पाएंगे, दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में 10% मंत्री बनते हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में 10% है और अन्य राज्यों में 15% है। अगला देखिए, अगला है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर घोषणा पूछा गया है, तो घोषणा कब हुई? 1911 में हुई। और यह बनी कब थी? 1912 में। यह दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। घोषणा की बात कहे तो 1911 होगा और बनने की बात कहे तो 1912 होगा। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी, वहाँ पर पहली बार कॉफ़ी का पौधा देखा गया था। वहीं पर कॉफ़ी उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। विश्व में पूछा जाए तो ब्राज़ील होगा, विश्व में ब्राज़ील होगा। और भारत में क्या होगा? भारत में होगा कर्नाटक, विश्व में ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161 में। यहाँ पर राज्यपाल पूछा गया है। राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 72 होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड माफ़ करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लैक्टोज शर्करा किससे मिलकर बनती है? लैक्टोज शर्करा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज जो है वह ब्लड शुगर है और गैलेक्टोज ब्रेन शुगर है। इन दोनों से मिलकर लैक्टोज शर्करा बनती है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका नाम क्या है? देखिए, कर्नाटक में स्थित है, इसका नाम है सिद्धरुदा स्वामी। तो इसका नाम है सिद्धरुदा स्वामी स्टेशन, ध्यान रखिएगा। इससे पहले गोरखपुर वाला था। अगर इससे पहले का पूछा जाए तो कौन सा था? गोरखपुर वाला था। वर्तमान में कर्नाटक हो गया, जिसका नाम है सिद्धरुदा स्वामी स्टेडियम। अगला देखिए, भारत का पहला महानगर कौन सा है? कोलकाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोलकाता की स्थापना महानगर के रूप में 1901 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52 महानगर हैं। कितने हैं? 52 हैं। बिहार में एक है जो कि पटना है। सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बिहार में एक है जो कि पटना है। सर्वाधिक यूपी में है। यूपी में कितने हैं? 7 हैं। सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
भारत में कोलार हट्टी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ? कर्नाटक में है ये दोनों खदान। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सोना के लिए फेमस है, तो बिहार का होगा जमुई। बिहार का जमुई क्षेत्र सोना के लिए फेमस है। अगला देखिए, भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम पहली बार मिला था डिगबोई असम में। यह पॉइंट भी पूछा जाता है कि पेट्रोलियम पहली बार कहाँ मिला था, तो डिगबोई असम में मिला था पेट्रोलियम पहली बार। ध्यान रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोयला पहली बार कहाँ मिला था, तो रानीगंज में मिला था। कोयला पहली बार रानीगंज पश्चिम बंगाल में मिला था। सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुंटूर में स्थित है। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान होगा तो राजमुंदरी होगा, और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय होगा तो गुंटूर होगा। दोनों ही क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। चंबा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? चंबा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी स्विट्ज़रलैंड। ध्यान रखिएगा, मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? चंबा हिल स्टेशन को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भारत का कौन सा क्षेत्र है, तो चंबा हिल स्टेशन क्षेत्र है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बीड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है नालंदा। कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है बीड़ी बनाने के लिए? नालंदा। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से कहाँ जाना जाता है? कहाँ जाना जाता है? नेपाल में जाना जाता है मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से। इसी श्रेणी को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पीर पंजाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पीर पंजाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? धौलाधर श्रेणी। सभी को ध्यान रखिएगा, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंडाल्को का मुख्यालय स्थित है रेणुकूट में। रेणुकूट स्थान यूपी में सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में सोनभद्र जिले में। ध्यान रखिएगा। ये जो हिंडाल्को है ये एल्युमिनियम कंपनी है, फेमस कंपनी है, तो इसका भी मुख्यालय कभी कभी पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? चंपारण में, अहमदाबाद में, बेलगांव में, या उपर्युक्त सभी में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे इसको मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना है तो इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। थैंक यू।